वो डॉक्टर हेमलता शर्मा बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतकम ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं। हम धैर्य पद्धति के अंतर्गत आज कवि द्वारा सत्पुरुषों के विषय में जो कहा गया है कि सत्पुरुष निंदा तथा स्तुति को प्राप्त करके भी अपने निश्चित मार्ग से विचलित नहीं होते, इसी बात को प्रस्तुत पद्य के द्वारा बताया गया है। कहा गया है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अर्थात धीरा धैर्यशाली व्यक्ति, न्यायात् पथ है अर्थात न्याय के मार्ग से, पदम एक कदम भी, एक पद भी, एक पग भी, न प्रविचलन्ति विचलित नहीं होते हैं। अर्थात धैर्यशाली व्यक्ति न्याय के मार्ग पर चलने पर यदि उन्हें नीति निपुण अर्थात नीति शास्त्र में कुशल व्यक्तियों के द्वारा निंदन्तु उनकी निंदा की जाए अथवा स्तुवन्तु स्तुति की जाए, यानी कहने का तात्पर्य कि धैर्यशाली व्यक्ति के लिए नीति शास्त्र में निपुण व्यक्ति उसकी निंदा करे अथवा स्तुति करे। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी समाविशतु आ जाए, गच्छतु वा अथवा चली जाए, यथेष्टम अपनी इच्छा से अर्थात स्वेच्छानुसार चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु, अद्य आज ही, मरणमस्तु मरण हो जाए अर्थात मृत्यु हो जाए, वा अथवा युगांतरे या युगांतर में। लेकिन न्यायात् पथ है, न्याय के पथ पर मार्ग पर प्रविचलन्ति विचलित नहीं होते हैं, पदम एक कदम भी, धीरा धैर्यशाली व्यक्ति। तो यहाँ धैर्यवान जो लोग हैं वह अपने निश्चित मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते, चाहे अपने सुनिश्चित मार्ग पर चलते समय लोग उनकी निंदा करें अथवा उनकी प्रशंसा या स्तुति करें, लक्ष्मी उन्हें प्राप्त हो अथवा नष्ट हो जाए, चाहे उनका मरण आज ही क्यों न हो जाए अथवा युगांतर तक वह जीते रहें, जो भी हो, पर वे अपने मार्ग को नहीं छोड़ते हैं, उसका परित्याग नहीं करते हैं। इसलिए कहा है कि जो धैर्यवान लोग हैं वह स्तुति अथवा निंदा इससे विचलित नहीं होते हैं, अपना जो कार्य है, अपना जो संकल्प है उसको पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात कवि कहता है कि धैर्यवान व्यक्ति का धैर्य रूपी जो गुण है उसको किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता, तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। कहा भी है, कदर्थितस्यापि ही धैर्यवृत्ते न शक्यते धैर्य गुणः प्रमाष्टुः अधोमुखस्यापि कृतस्य वन्ये नार्धः शिखा यान्ति कदाचित एव। यहाँ बताया गया है कि कदर्थितस्य अर्थात पीड़ित होने पर अथवा तिरस्कृत किए जाने पर भी धैर्यवृत्ते धैर्यवान जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, उसके न शक्यते नहीं कर सकते क्या, धैर्य गुण है, धैर्य रूपी जो गुण है उसमें प्रमाष्टुम उसको नष्ट करने में, उसको मिटा सकने में कोई भी समर्थ नहीं है।
उदाहरण के द्वारा समझाया कि अधोमुखस्यापि, अधोमुख नीचे की ओर, मुख कर देने पर भी, कृतस्य कर देने पर किसका, वन्य, अग्नि का मुख नीचे कर देने पर भी, ना अर्ध है वह नीचे की ओर, यान्ति जाती है अर्थात नहीं जाती, कदाचित कभी भी। तो यहाँ बताया गया है कदाचित एव, ये मिला हुआ है तो यहाँ एव होगा, कदाचित कभी भी, अर्थात प्रयत्न करने पर भी अथवा किसी भी प्रकार की पीड़ा या समस्या से युक्त कर देने पर भी अथवा अपमानित कर दिए जाने पर भी धैर्यवान व्यक्ति का जो धैर्य रूपी गुण है उसे मिटाया नहीं जा सकता। जैसे अग्नि को चाहे जितना अधोमुख अर्थात नीचे की ओर कर दिया जाए, लेकिन उसकी जो शिखा है अर्थात जो लो है वो हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है, नीचे की ओर कभी भी नहीं जाती। यही प्रवृत्ति धैर्यशाली लोगों की भी होती है, क्योंकि अग्नि ज्वाला के लिए प्रसिद्ध मूर्धवम ज्वलनम हविर्भुजय, यह प्रसिद्ध है। यहाँ उपजाति नामक छंद बताया गया है। इसके बाद जो सत् स्वभाव है, श्रेष्ठ स्वभाव है, उसका बंधन या मरण श्रेष्ठ है, लेकिन उस सत् स्वभाव का त्याग करना उचित नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। उसके लिए यहाँ कवि निर्देश देता हुआ कहता है कि वरम संगोत्संगात गुरु शिखरण क्वापि विस्मय पतित्वायं कायः कठिन दृशद अन्ते विगलितः वरम न्यस्तो हस्त फणि पतिमुखे तीक्ष्ण दशने वरम वन्नोपातः तदपि न कृतः शील विलय। अर्थात जो शील है, सद आचरण है, सत स्वभाव है, उसका विलय अर्थात उसको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगर उसका परित्याग कर दे तो वह श्रेष्ठ नहीं होता। चाहे वरम श्रेष्ठ है, श्रृंगो उत्संगाद, श्रृंग कहते हैं शिखर को, उत्संगात ऊंचा अग्रणी, गुरु शिखर है अर्थात जो ऊंचा पर्वत है उसके जो श्रृंग अर्थात शिखर के उत्संगात ऊपर जो अग्रिम भाग है, क्वापि विस्मय, कहीं भी विस्मय कठिन परिस्थितियों में, पतित्वायम अर्थात गिर जाने पर, कायः शरीर, ये जो शरीर है वो शिखर पर्वत के शिखर के अग्रभाग से गिर जाने पर, कठिन कठोर दृशद अंते, पत्थरों के मध्य में बीच में, विगलित खंड खंड हो जाए, चूर चूर हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, वह श्रेष्ठ है। वरम न्यस्तो हस्त, वरम श्रेष्ठ है, न्यस्त रखना, हस्त हाथ, कहाँ, फणिपति मुखे अर्थात जो सर्प है, महासर्प है, उसके मुख में जहाँ तीखे दांत होते हैं उन दांतों के मध्य में हाथ को रखना श्रेष्ठ है। वरम वन्नो पात है, और वरम श्रेष्ठ है, वन्नो आग में पात है, कूदना भी श्रेष्ठ है। तदपि फिर भी न कृत है, नहीं करना चाहिए, शील विलय अर्थात सत्स्वभाव का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कवि कह रहा है कि शरीर रक्षा से भी बढ़कर शील की रक्षा, सत्स्वभाव की, अच्छे आचरण की रक्षा करना आवश्यक है। चाहे शरीर पर्वत शिखर से शिला तट पर गिर करके नष्ट भ्रष्ट हो जाए, पर शील सुरक्षित रहना चाहिए। इसी प्रकार सर्प के मुख में हाथ डाल देना और अग्नि में प्रवेश करना भी श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, पर शील का परित्याग करना कभी भी श्रेष्ठ नहीं है, उचित
नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याओं से वह घिर जाए, लेकिन उसे अपना जो सत आचरण है, जो श्रेष्ठ आचरण है, सत स्वभाव है, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में शिखरणी छंद आया है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे हम अग्रिम क्लास में पढ़ेंगे।